नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में आंगनवाड़ी की जो भर्ती है वो चल रही है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। तो 10 दिसंबर से पहले-पहले आप सभी ने अब इसमें अप्लाई करना है। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया है, काफ़ी सारी उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। बट फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने-अपने विलेज में जिसके अकॉर्डिंग जिनकी जो पोस्ट बनती थी वर्कर की या हेल्पर की उसमें अप्लाई कर दिया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसी होगी? एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है या कैसे पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन जो है वो हो गई है या नहीं हो गई है? इसके अलावा कुछ थी कि जो अ, जब अप्लाई किया था तो उसमें कुछ गलती हो गई है, क्या करेक्शन पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा? तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि आंगनवाड़ी की जो भर्ती का सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मेरिट बेस पे होगा। इसके लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ आती है कि आंगनवाड़ी भर्ती में जो आंगनवाड़ी की सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे तो होगी ही होगी। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें अप्लाई किया होगा, ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा ही होगा। कुछ पॉइंट्स आ रहे कि क्या इसमें ऑफ़लाइन अप्लाई किया जा सकता है? क्या ऑफ़लाइन प्रोसेस के ज़रिए भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए इसमें ऑफ़लाइन कोई भी प्रोसेस या कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया है, फॉर्म फिल किया है, फीस पे की है, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट होंगे मेरिट बेस पे होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए। इसके अलावा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? तो उनका एकेडमिक स्कोर जो भी होगा 10th 12 मार्क्स होंगे। इसके अलावा उनकी जो अ, पंजाबी की होगी, सभी कैंडिडेट ने 10th में वो ज़रूरी है। अगर किसी ने 10th में पंजाबी नहीं की है वो कंसिडर नहीं होगा। इसके अलावा जो वर्कर हैं उनके लिए 12th है और जो हेल्पर हैं उनके लिए 10th जो मेन क्वालिफ़िकेशन है। बट इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उन्होंने हायर क्वालिफ़िकेशन की है, जैसे ग्रेजुएशन की है, एमए, बीएड की है, ईटीटी, बीएड की है, उनको भी कंसिडर किया जाएगा और उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो ऐड किए जाएँगे इसमें। इसके अलावा जैसे ही शॉर्ट लिस्ट में एकेडमिक स्कोर जो हैं वो ऐड किए जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक मेरिट लिस्ट जो है वो बन जाएगी। जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी तो जो भी कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगी, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएँगे कैंडिडेट उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगी कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई डॉक्यूमेंट गलत तो अपलोड नहीं कर दिया है। जैसे कि अगर आपका कोई एड्रेस है, आपने कोई ओल्ड एड्रेस फ़िल कर दिया है, अभी आप करंट एड्रेस आपका कुछ और है या फिर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो सही नहीं है। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, वो आपने प्रॉपर अपलोड नहीं किए हैं या वो गलत अपलोड हो गए हैं या वो क्लियर नहीं थे। तो ये सारी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो है वो प्रॉपर होगी। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली होगा कि आपका कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। जस्ट आपकी इंटरव्यू होगी और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफ़ाई किए जाएँगे। तो यहाँ पे जो मेन प्रोसेस रहेगा फोकस ऑन लोकल कैंडिडेट फ्रॉम विलेज फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट पोस्ट यानी कि इस पोस्ट में जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें उन कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा जो उस विलेज के लोकल कैंडिडेट होंगे यानी कि जो उस विलेज में रहते होंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका अपने विलेज में पोस्ट नहीं है और उन्होंने दूसरे विलेज में अप्लाई कर दिया है। बट उस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसी गाँव के या उसी विलेज के जो कैंडिडेट हैं पहले उनको कंसिडर किया जाएगा, बाद में बाकी कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा इसमें। तो ये कुछ शॉर्टकट में आपको प्रोसेस बताया मैंने। तो इसके अलावा इसमें आपका जो एप्लीकेशन है कैंडिडेट ने अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके, ठीक है? उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगी। मेरिट लिस्ट जो भी होगी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी उसमें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें 10th और 12th के मार्क्स या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वो होगी, इंटरव्यू होगी, उसके अलावा शॉर्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फाइनल कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो एलिजिबिलिटी कन्फर्म की जाएगी और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट एकेडमिक और इंटरव्यू दोनों के बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कर दी जाएगी यानी कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये सारा मेन प्रोसेस जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा जो पहले भी काफ़ी सारी जो आपने जो एडवर्टाइज़मेंट देखी होंगी उसमें भी
देखा है कि मेन जो चीज़ है यहाँ पे क्या आती है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो इसमें ओनली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। रेज़िडेंट ऑफ स्पेसिफिक विलेज एरिया, जो उस विलेज के रेज़िडेंट है स्पेशली उनको रेफ़र किया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है। इसके अलावा 10th में पंजाबी की होनी चाहिए। हेल्पर की बात करें तो 10th पास होने चाहिए, इसके अलावा पंजाबी में 10th होनी चाहिए। 10th में पंजाबी की होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 21 से 37 ईयर है, अगर इसमें से कोई कम है या कोई ज़्यादा है उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो हेल्पर हैं, उनकी जो एज है वो 18 से 37 है। इसके अलावा जो एससी हैं, बीसी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं या विडो हैं, डिवोर्सी हैं, उनको एज में थोड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सारा जो प्रोसेस होगा वो बिना रिटन एग्ज़ाम के होगा। इसके अलावा जो फ़ोकस होगा वो सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि लोकल कैंडिडेट को किया जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रोसेस होगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, देखिए आपको जो अपना लॉगिन है वो चेक करते रहना है, इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो चेक करते रहनी है, ठीक है? बाकी जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हरा सारा यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ करेक्शन के बारे में। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ कैफ़े से अप्लाई किया है या खुद अप्लाई किया है, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं अप्लाई करते टाइम पे, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं, या कुछ और भी उनसे मिस्टेक हो गई है। तो देखिए अगर तो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, बट अगर करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की करेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ने वर्कर में अप्लाई कर दिया है या फिर उन्होंने हेल्पर में अप्लाई कर दिया है, तो मतलब कि वर्कर में अप्लाई कर दिया, हेल्पर में अप्लाई करना था, या हेल्पर में अप्लाई कर दिया है, वर्कर में अप्लाई कर देना था करना था, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आप अलग से अपना मोबाइल नंबर और अलग से ईमेल आईडी लेके उसको दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अ, पोस्ट में। बट अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है तो आप उसको दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको अलग से एक बार चेक कर लेना है कि अलग से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग से आपने फिल करनी है कि मैच नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स आती जाएँगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अभी 10 दिसंबर तक आपको इसमें अप्लाई करना है। जिन्होंने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है, वो ज़रूर इसमें अप्लाई कर लें। अ, बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ साथ ही साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा और भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो में लेटेस्ट अपडेट, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे थे या कुछ डाउट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।